ऑपरेशन। So let us start the topic binary operation. ठीक है, अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन को पहले समझ लिया जाए कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या ये। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लें कि सपोज मान लीजिए कि एक सेट ए दे रखा है, ए बी सी। अब इस पर कोई एक ऑपरेशन ले लिया जाए, स्टार हम लोग ऑपरेशन लेंगे, और ये स्टार जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम एडिशन ऑफ रियल नंबर्स कंसीडर करें तो स्टार की जगह पर प्लस आ जाएगा। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करें तो स्टार के प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करें तो स्टार के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर हम लोग सेट्स पर चले जाएं, दो सेट्स दिए हों, उनके बीच हमने यूनियन ले लिया तो स्टार के प्लेस पर यूनियन हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशन स्टार से एक जनरल से रिप्रेजेंटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया स्टार। अब बाइनरी का क्या मतलब हुआ? तो बाइनरी में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो एलिमेंट, बाइनरी का मतलब यह है कि दो एलिमेंट होने चाहिए। तो अब मान लीजिए सेट ए से हमने कोई दो एलिमेंट उठाए, सपोज ए ले लिया और एक बी ले लिया, इस पर स्टार लगा दिया। अब स्टार लगाने के बाद जो नया रिजल्ट आएगा ए स्टार बी, अब जैसे एडिशन है, जैसे मान लीजिए ए की जगह पर 2 होता, बी की जगह पर 3 होता, तो और स्टार होता प्लस, तो 2 + 3 हो जाता 5। तो जो नया रिजल्ट आएगा अगर वो भी सेट ए के अंदर ही है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू सेट ए फॉर एवरी ए बी, यानी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए के हर दो एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए कि दो दो का पेयर अगर हम लोग बनाएं, स्टार लगाएं, तो जो नया रिजल्ट आएगा वो हमेशा उस सेट के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप उसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। अच्छा, अदरवाइज ऑपरेशन तो रहे, अगर मान लीजिए ए स्टार बी सेट ए में नहीं है तो इट इज जस्ट एन ऑपरेशन, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये केवल ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाइनरी कब होगा? बाइनरी तब होगा जब ए स्टार बी उसी सेट ए के अंदर वापस आ जाए। ये तो कॉमन डेफिनेशन हो जाती है, बट अब मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन है क्या, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो अब आप ये देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, इसमें आप हर बार दो एलिमेंट्स लेंगे, बाइनरी दो एलिमेंट्स हर बार ले रहे हैं, और वो कहां, वो दोनों एलिमेंट्स किसके हो रहे हैं? ए और बी के, मतलब ए के ही दोनों एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब आपने जो दो एलिमेंट लिया तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख लें कि ए ये है, बी ये है। तो इसका मतलब आपने एलिमेंट लिया है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और ऑर्डर्ड पेयर हमेशा कहां बिलोंग करेगा? ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगा। अगर ए और बी दोनों के दोनों ए के ही हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ए में है, तो अगर आपने ये डबल एलिमेंट्स लिया तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया तो फिर ये ए क्रॉस ए का एलिमेंट होगा। अब इससे एक नया एलिमेंट मिलने जा रहा है, तो अब मान लेते हैं कि वो नया एलिमेंट हमें मिला सी मान या पी मान लेते हैं, नया एलिमेंट पी, वो किस में होगा? वो ए में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकल रहा है, इसको ऐसे देखिए कि एक्चुअली में स्टार एक फंक्शन है, स्टार इज अ फंक्शन, बट कहां से कहां तक? ए क्रॉस ए से ए में। जो कर क्या रहा है, ए क्रॉस ए के हर एक एलिमेंट को, चाहे ऐसे लिखे स्टार ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए स्टार बी, या अगर आप इसके जगह पर एफ लिखना चाहें तो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए स्टार बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है क्या?
Binary operation star is a function from A cross A to the set A such that f of AB equals to A star B या star of AB equals to A cross A star B। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन star is a function from A cross A to the set A defined as star of AB equals to A star B. This is the definition, mathematical definition of binary operation. But इसको समझने के सेंस में देखिए तो मतलब ये निकलेगा कि आप A क्रॉस A का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लें, यानी ये भी कह सकते हैं आप A का कोई दो एलिमेंट ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर उसकी इमेज जरूर मिल जाएगी। किस में मिलेगी? सेट ए में। तो जो A स्टार B के बाद नया एलिमेंट आ रहा है वो भी A में चला जा रहा है, मतलब इमेज B कहा जा रही है A में जा रही है। और ऐसा आपने कहा फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A, इसका मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर की इमेज ये तो इसकी कोई ना कोई इमेज इधर आएगी, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर इसकी कोई इमेज होगी A1 B1 ऐसे करके कोई ना कोई इमेज होगी। यहां पर कोई भी ऑर्डर पेयर खाली नहीं बचेगा जिसकी प्रीइमेज यहां आए। तो फंक्शन की डेफिनेशन में तो यही था ना कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस, तो इसका एक यूनिक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अच्छा, ए स्टार बी से जो नया रिजल्ट मिलेगा वो यूनिक ही होगा, वो दो आंसर नहीं आ सकते। आप 2 + 3 ऐड करेंगे तो 5 ही मिलेगा, 2 - 3 करेंगे -1 ही मिलेगा, कोई दूसरा आंसर नहीं मिलेगा। तो एक ही एलिमेंट हमेशा मिलेगा, मतलब फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कि एवरी एलिमेंट की इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, तो ए क्रॉस ए के हर ऑर्डर्ड पेयर का रिजल्ट यहां मिलेगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। फिर कह रहा है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ए बी की एक इमेज है, A1 B1 लेंगे P1 इमेज हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने दूसरा लिया A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर, अब ये इसकी इमेज मान लेते हैं P1 है, फिर A2 B2 लिया है, इसकी इमेज मान लेते हैं P2 है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे जितने होंगे सबके लिए कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये चूंकि फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है इसलिए इसको फंक्शन से डिफाइन किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू द सेट A डिफाइंड एज स्टार ऑफ AB इक्वल्स टू A स्टार B। ये तो फंक्शन की मीनिंग हो गई, बट आपको समझने वाली डेफिनेशन ये है कि आप सेट A का कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, वो ऑपरेशन लगाइए, नया एलिमेंट भी इसी सेट ए के अंदर होना चाहिए, तब आप इसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अब एक एग्जांपल जरा कंसीडर करते हैं और तुरंत देख के बता सकते हैं। सपोज सेट एन हमने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, और हमने एक स्टार ऑपरेशन डिफाइन किया A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B, ए बी बिलोंग्स टू N। अब आप बताएंगे, सब लोग सोचिए, थोड़ा ध्यान दिमाग में लगाइए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। अगर हमने स्टार की जगह पर माइनस ऑपरेशन कर दिया है तो क्या ये ऑपरेशन तो है, ये डेफिनेट श्योर है ऑपरेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट इज इट बाइनरी और नॉट? तो अब आप सोचिए, क्या दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल नंबर होगा? अगर आपने a की वैल्यू ले ली 3 और b को ले लिया 7, तो a भी n से आया, b भी n से आया, मतलब ये जो सेट A है हमारा वो n हो गया, इसको A मान सकते हैं। ये तो A का कोई दो एलिमेंट हमने उठाया, 3 ले लिया, 7 ले लिया, ये ले लिया। अब ऑपरेशन लगाया, 3 स्टार 7 इज नथिंग बट 3 - 7, दिस इज -4। इज इट इन नेचुरल नंबर? नो। सो आंसर इज नो, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसका मतलब अब आप समझ सकते हैं बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन से, अगर आपको कोई चीज मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये डेफिनेशन जरूर ध्यान दीजिए, और इससे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकोगे कि फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन जो ऑपरेशन दिया वो बाइनरी है कि नहीं। सिंपली क्या करिए, कोई भी आप ये देख लीजिएगा कि जो स्टार हटा के जो कुछ यहां लिखा हुआ है, इससे जो रिजल्ट मिलेगा क्या वो भी इसी सेट के अंदर आएगा या इसके बाहर चला जाएगा? अच्छा, अब अगर यही ऑपरेशन से, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड, अगर n को रिप्लेस कर दें z से,
0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, इंटीजर्स में। अब आप बताइए a स्टार b a माइनस b इज अ बाइनरी ऑपरेशन? यस, अब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही है। माइनस, जैसे ये -4 लिया, -4 n में नहीं है तो क्या हुआ, z में तो है ना। तो किसी भी दो इंटीजर का डिफरेंस अगर हम लोग लेंगे सो हमेशा इंटीजर ही आएगा, इसलिए इंटीजर में ये बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को पहचानेंगे। अब दो बातें आपके सामने आ गई, इसको कंसोलिडेट करिए। हमेशा चीजों को दिमाग में जब भी बैठिए और सोचिए बाइनरी, कोई भी टॉपिक सोचिए तो आपको तुरंत चीजें सामने रिकॉल होने लग जाए। अब बाइनरी ऑपरेशन जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही आप बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए तो दो चीजें सामने आनी चाहिए। पहली डेफिनेशन कि a स्टार b, हमेशा ये बात ध्यान आनी चाहिए कि a स्टार b भी सेट A के अंदर ही होना चाहिए फॉर एवरी ए बी। तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी सेट A के अंदर ही रहेगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, स्टार इज अ फंक्शन, और ये बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन कहां से कहां है, A क्रॉस A से A में है। सो इस फंक्शन की डिफिनीशन की जरूरत हमें केवल एक टाइप में, ओनली फॉर वन टाइप ऑफ क्वेश्चन में पड़ेगी। बस केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन में इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज बाकी सब में ये आपको फॉलो करना है और आप इससे तुरंत पहचान जाएंगे कि जो गिवन ऑपरेशन है वो बाइनरी है या नहीं है। ऑल ऑपरेशंस आर नॉट बाइनरी, only those are binary which satisfy this condition, a star b always belongs to the set A for every ab belongs to the set A। यही ध्यान रखना। अच्छा, अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, तो हमने एक एग्जांपल आपको करा के दिखाया कि जिसमें आपने इस डेफिनेशन का यूज किया कि a स्टार b भी सेट A के अंदर ही होना चाहिए। उससे आपने ये पहचान लिया कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अब ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसकी क्या जरूरत है और इसके लिए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और बिल्कुल बनेंगे, और ज्यादातर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अगर बाइनरी ऑपरेशन से बनते हैं तो इस पर बनेंगे, इस पर बनते हैं। और वो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो एनसीईआरटी में भी आपको, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो एक क्वेश्चन यहां पर ये है, लेट a equals to abc, then find total number of binary operations in A। अब आइए, क्वेश्चन ये सीधा पूछ रहा है कि अगर सेट A ABC हो, ABC हो, 1 2 3 हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, बस मतलब आपको है कि A में कितने एलिमेंट्स हैं। तो n ऑफ A इक्वल्स टू 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कितने बाइनरी ऑपरेशंस टोटल बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने बाइनरी ऑपरेशंस बनाए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो पहली डेफिनेशन थी कि A स्टार B बिलोंग्स टू A से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां से बाइनरी ऑपरेशन, अभी तो यहाँ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिए ही नहीं, उन्होंने पूछा कितने बना सकते हैं मैक्सिमम। उसमें हमारी ये डेफिनेशन काम करेगी। और कैसे काम करेगी देखिए, अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A, ये है स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A टू A defined as स्टार ऑफ AB इक्वल्स टू A स्टार B, यही है। तो अगर स्टार फंक्शन है तो आपने ये पढ़ रखा है कि कितने फंक्शंस मैक्सिमम किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में बनाए जा सकते हैं। अभी उस पर आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जितने आपको बाइनरी ऑपरेशन का नंबर चाहिए, अब बाइनरी ऑपरेशन है फंक्शन, तो जितने फंक्शंस A क्रॉस A से A में बनेंगे उतने ही बाइनरी ऑपरेशंस भी बनेंगे, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन। ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इसलिए जितने फंक्शंस बने, और कहां से कहां तक है, A क्रॉस A से A में। किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला कि हाउ मेनी टोटल फंक्शंस आर देयर
फ्रॉम, अब इसको रिकॉल करते हैं, हमने आपको जब वहां पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, तो कितने फंक्शंस बनते हैं वो बताया था, कितने वन वन बनते हैं वो बताया था, कितने ऑन टू बनते हैं ये बताया था, कितने बाइजेक्टिव बनते हैं ये बताया था। आप रिकॉल करिएगा, उन क्लासेस को देखिएगा। अगर वीडियोस होंगे तो वीडियो खैर उसके शायद ना मिले, पुरानी क्लासेस हैं वो, तब भी आप देखिएगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे फिर से। तो अगर ए से बी में हमें फंक्शंस निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू, रूल बताया था, सेकंड सेट में जितने एलिमेंट होंगे एन ऑफ बी वो बेस बनेगा, और पहले सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे एन ए वो पावर बनेगा। ये है फॉर्मूला ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, एन बी रेज टू पावर एन ए, एन बी रेज टू पावर एन ए। अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 बेस, यहाँ 4 है तो 3 की पावर 4 ऐसे बनेगा। तो अब यहां पर अगर हम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, देयरफॉर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस in A equals to number of functions from A cross A to A. So this is, अब आप ध्यान से देखिए, this is equals to, सेकेंड सेट इसमें क्या है, एन ए, तो एन ऑफ ए रहेगा बेस में, पावर में क्या आएगी, पहला सेट क्या है ए क्रॉस ए, तो एन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू, अब आप देखिए एन ऑफ ए कितना है 3, और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे 3 इंटू 3 मतलब 9, तो 3 रेज टू पावर 9 बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फ्रॉम सेट ए इन सेट ए, दिस इज इक्वल्स टू द 3 रेज टू पावर 9। और कैसे आया ये, स्टार इज अगर ये डेफिनेशन आपने नहीं दिमाग में रखी है, आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन का नंबर फाइंड करना सिर्फ इस फंक्शन की डेफिनेशन से ही आ पाएगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कितने फंक्शंस टोटल बनते हैं इसे बी में, बाद वाला सेट बेस, पहले वाला सेट पावर, तो ये बाद वाला सेट बेस, पहले वाला सेट पावर, और एन ए 3 है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 रेज़ टू पावर 9। अब ये क्वेश्चन बदल सकता है, यहाँ पे हम ए बी सी डी कर देते हैं, 1 2 3 4 कर दें तो 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 4 16, 4 रेज़ टू पावर 16। तो जैसे भी आएगा क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको इस तरह से देखिए जरा कि इफ एन ए इक्वल्स टू एन मान लेते हैं, तो एन ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, एन इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन ए इक्वल्स टू एन रेज टू पावर एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं। एन ए के प्लेस पर एन रख दिया, एन ए क्रॉस ए, एन ए क्रॉस ए के प्लेस पर एन स्क्वायर रख दिया, तो एन रेज टू पावर एन स्क्वायर। अब अगर एन की वैल्यू 3 हुई तो 3 रेज टू पावर 3 स्क्वायर मतलब 3 की पावर 9 हो गया। अगर n को 5 कर दिया तो 5 की पावर 5 स्क्वायर यानी 5 की पावर 25 हो जाएगा। इतने फंक्शन, तो ये आप n की वैल्यू रखते जाइए और आपको आंसर मिलता जाएगा। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में दो चीजें आपको मिली, दो तरह से हमने डिफाइन किया। पहला समझ के लिए है, पहचानने के लिए है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। दूसरी डेफिनेशन फंक्शन से रिलेटेड थी। फंक्शन से रिलेटेड डेफिनेशन को यूज कहां करना है, उसको यूज आपको करना है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस फाइंड आउट करने के लिए, और उसका यूज कहीं नहीं होता जनरली, और किसी क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन के फंक्शन की डेफिनेशन का यूज नहीं होने जा रहा है। हाँ, इसका डेफिनेशन का यूज होगा। तो ये थी बाइनरी ऑपरेशन पर एक बात। तो आप बाइनरी ऑपरेशन पहचानने लगे होंगे, पहचान सकते हैं। सिर्फ आपको यही करके देखना है कि हर एक 2 ऑर्डर पेयर या एक ऑर्डर पेयर लिया जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसकी इमेज हो वो भी उसी सेट ए के अंदर हो जाए, तो आप कह देंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन तो डिफाइंड हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, यही मेन है। और देखिए ये चैप्टर हम लोग अभी यहां पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं
वो हमने भले बाइनरी ऑपरेशन के नाम से ना पढ़ा हो, लेकिन मैथ्स में हम लोग अभी तक ज्यादातर बाइनरी ऑपरेशन ही पढ़ते आ रहे हैं। दो सेट्स का इंटरसेक्शन ऑलवेज अ सेट, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दो सेट्स का यूनियन इज ऑलवेज अ सेट, ये भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट्स डेफिनेटली सेट ही होगा। दो सेट लिया तो वो सेट ही आना चाहिए, अगर सेट लिया और कुछ और आ जा रहा है तो। अब जैसे दो वेक्टर ले लीजिए आप, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो जो नया रिजल्ट आएगा सी वो भी वेक्टर होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। वेक्टर का सेट लिया आपने, वेक्टर से वेक्टर में ए क्रॉस बी लिया तो नया वेक्टर उसी सेट में मिल गया आपको, क्योंकि वेक्टर था। लेकिन डॉट प्रोडक्ट देखिए, ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर हो जाता है, स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं। तो बाइनरी ऑपरेशन अभी तक आप हर स्टेप पे देखते आ रहे थे, जो आपने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसमें बाइनरी ऑपरेशन आए हैं, बट उन नाम से नहीं आए थे। और क्या आया है, अब जो प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने मैट्रिक्स सोचिए, दो मैट्रिक्स का एडिशन, एक नई मैट्रिक्स, वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, बाइनरी मैट्रिक्स, वो भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने जब आपने जूनियर क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, तो भी आपने यही सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो अब अभी हम डिस्कस करने आ रहे हैं। बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान देनी, और जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इतनी बार आपने देखी है, इतनी बार पढ़ रखी है कि उसमें कुछ खास नहीं है, कि फॉर ए एंड बी, दो एलिमेंट्स फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए अगर निकल आया तो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। और आप अच्छे से जानते हैं, आपने सेट्स में पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्यूटेटिव, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। डॉट प्रोडक्ट था उसमें, और मैट्रिक्स प्रोडक्ट में आपने देखा था इन जनरल ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये कम्यूटेटिव है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये इक्वल था, तो ये कम्यूटेटिव है। तो ऐसे कम्यूटेटिव आपने पहले से पढ़ रखा है, जानते हैं आप, बस अब यहाँ पर जनरल टाइप से पढ़ना है इसको, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एवरी एलिमेंट या फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए अगर मिल जाए तो आप कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आपको ऑपरेशन दिया जाएगा, डिफाइन करके दिया जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि लेट सेट ए इक्वल्स टू n, यानी 1 2 3 4 ऐसे, दिस एंड स्टार इज डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस b, ऐसे करते हैं, a प्लस b प्लस 5 कर लेते हैं, मान लेते हैं ये, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड। अब आप बताएंगे, इसको एग्जांपल के फॉर्म में ले लें, क्या ये कम्यूटेटिव है? बिल्कुल है। देखिए सेट ऑफ, ये नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो इसमें आप क्या करिएगा, जब कम्यूटेटिव चेक करना हो तो आप बी स्टार ए फाइंड करके चलिए। तो देखिए ए स्टार बी से ये रिजल्ट मिला है, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। हुआ क्या है एक्चुअली, स्टार हटा के आपने इन दोनों के बीच प्लस लगाया है, इसकी मीनिंग ये है स्टार हटा के इन दोनों के बीच प्लस आ गया, बाकी +5 रहेगा ही रहेगा। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे 2 स्टार 3 की वैल्यू बताइए इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आंसर होगा, 2 + 3 + 5 यानी 10। ये 2 + 3 5 नहीं होगा, क्योंकि स्टार केवल एडिशन नहीं है, साथ में +5 भी है। तो जो भी ए के प्लेस पर आपने 2 रखा, बी के प्लेस पर 3 रखा, ए के प्लेस पर 2 आ गया, बी के प्लेस पर 3 आ गया, 5 तो एज इट इज रहेगा, तो 10 आ गया। ये है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन किया गया। अच्छा, बाइनरी होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए दो नेचुरल नंबर का एडिशन हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और उसमें 5 और ऐड कर दीजिए और नेचुरल बड़ा हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन है ये, और कम्यूटेटिव भी है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए, बी स्टार ए आ जाएगा बी प्लस ए प्लस 5, राइट। अच्छा, बट ए और बी है नेचुरल नंबर्स, और ये है एडिशन ऑफ नेचुरल। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होता है। तो हमने क्या किया, b प्लस ए के प्लेस को बदल दिया, देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, a स्टार b के। सो दिस इज इक्वल टू a स्टार b। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, b स्टार a लेकर चले और कहां पहुंच गए, a स्टार b पर पहुंच गए। तो b स्टार a इक्वल टू a स्टार b, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। बात खत्म, ये रहेगा।
इस तरह से करना होता है। कम्यूटेटिव प्रूफ करना है तो आप बी स्टार ए लेके चलिएगा और फिर प्लेसेस बदल करके ए और बी का देखिएगा। अगर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो कम्यूटेटिव होगा, अगर रिजल्ट बदल जा रहा है कम्यूटेटिव नहीं। ये तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो कम्यूटेटिव होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, चेक करना होगा ये। नंबर 2 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू, 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये भी आप जानते हैं, इसमें ब्रैकेट्स का हेर फेर किया जाता है। जैसे याद करिए, यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, क्योंकि आप ऐसा लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट इनके बीच लगा था फिर इनके बीच लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब ये हुआ, आप पहले बी और सी का यूनियन फाइंड कर लीजिए, फिर ए के साथ यूनियन लीजिए तो भी वही आएगा। अगर आप पहले ए और बी का यूनियन लेके तब सी के साथ लें तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसलिए ये क्या होंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है और ब्रैकेट्स का फर्क पड़ता है बस। लेफ्ट साइड में लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाया हमने और राइट साइड में पहले के 2 में ब्रैकेट लगाया है। अगर रिजल्ट सेम आता है तो हम कह देंगे ये एसोसिएटिव। तो आप इसमें करेंगे क्या, इस तरह के क्वेश्चन को जब आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव चेक करना स्टार्ट करिए तो पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए और फिर लेफ्ट सॉल्व करने के बाद राइट को सॉल्व करके देखिए। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव होगा, दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो एसोसिएटिव नहीं होगा। जैसे इसी एग्जांपल में मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, चेक करके हम लोग देखते हैं कि ये एग्जांपल जो दिया है, ये ऑपरेशन, ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा। तो क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अब जरा ऑपरेशन की समझ आपने क्या डेवलप करी है वो यहीं पर चेक होगा। तो समझ देखिए क्या थी, आप कैसे समझेंगे ऑपरेशन को, किस तरह से अपने हिसाब से तोड़ेंगे और सीखेंगे कि क्या एक्चुअली ऑपरेशन में हो रहा है। ए स्टार बी लेफ्ट साइड, राइट में क्या हो रहा है, स्टार को हटाया, इसकी जगह पर प्लस लगाया और 5 ऐड कर दिया, ये है। तो वही अब यहां पर आइए, पहले देखिए बॉडमॉस रूल आप जानते हैं सब लोग, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट स्टार ये है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ए स्टार को एज इट इज छोड़िए, ब्रैकेट लगाइए। इसमें अगर आप ऑपरेशन इसके अकॉर्डिंग लगाइए तो स्टार हट के बीच में आएगा प्लस, तो बी प्लस सी और प्लस 5 और ऐड हो जाएगा। प्लस 5 तो ऐड होना ही होना है, कांस्टेंट। अच्छा, अब आप ये समझ के चलिए कि एक नया एलिमेंट डी है, तो आपको मिला ए स्टार डी, ये रहा। अच्छा, अब ए स्टार डी से क्या रिजल्ट मिलेगा, स्टार हटेगा, बीच में प्लस आएगा और प्लस 5 आ जाएगा। अब आप डी रिमूव कर दीजिए, डी है बी प्लस सी प्लस 5 प्लस 5, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5 10, ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो लेफ्ट साइड ये सॉल्व होकर क्या है, राइट साइड पर चलते हैं जरा, स्टार ब्रैकेट लगा देते हैं पहले पर, इसका रिजल्ट पहले लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस 5 स्टार सी, इसको डी मान लेते हैं, डी स्टार सी। तो डी स्टार सी से क्या आएगा, डी प्लस सी प्लस 5, स्टार हट के बीच में प्लस और प्लस 5 ऐड हो गया। अच्छा, अब डी की वैल्यू रखिए, डी की वैल्यू क्या है, ये पूरी डी की वैल्यू है ए प्लस बी प्लस 5, तो ए प्लस बी प्लस 5 प्लस सी प्लस 5, तो आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 10। अब आप देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि क्लियरली या देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। ये प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके शो करना। अगर क्वेश्चन आता है कि चेक करिए कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है, तब भी ऐसे ही करेंगे। प्रूव दैट स्टार इज कमिट एसोसिएटिव, तब भी ऐसा ही करना। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ब्रैकेट हटा के बस यही समझ डेवलप करिए, स्टार हट के ऑपरेशन क्या हो रहा है।
स्टार हटाएंगे ऑपरेशन क्या होगा, ये ध्यान। ठीक है, तो ये बात समझ के चलिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से हम प्रूव करेंगे, चेक करेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं थर्ड पर, एग्जिस्टेंस ऑफ, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी वर्ड से हम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। आज थोड़ा सा क्लास में बेटा थोड़ा लेट हो गया है ना, आज क्लास में थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास स्टार्ट होने में, तो अभी चूंकि फिजिक्स की क्लास भी है 5:15 से, तो हम छोड़ देंगे 10 पर छोड़ देंगे, है ना। अभी 10 मिनट्स थोड़ा बता दें इसको, तो ध्यान दीजिएगा कि आज थोड़ा सा 45 मिनट की क्लास होगी, कल से फिर वही टाइम हो जाएगा 1 आवर का पूरा। तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी वर्ड हमने ऐसा नहीं कि पहली बार यूज किया है, आइडेंटिटी वर्ड आपके सामने आ चुका है। कहां आया है, रिकॉल करिए। दो जगह हमने आइडेंटिटी वर्ड यूज किया था, दो टॉपिक में, अगर आपको याद आ रहा हो। एक था मैट्रिक्स में, याद करिए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 2 ऑर्डर की, या 3 ऑर्डर की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एंड सो ऑन, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। और आइडेंटिटी फंक्शंस में भी यूज किया हमने, फंक्शंस में भी आइडेंटिटी आया था, आई फंक्शन। और आई फंक्शन क्या था, आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स। यानी अभी कल किया इनवर्स फंक्शन में, एफ कंपोजिट एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये इक्वेशन याद रखिए। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में क्या था, ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए फॉर एवरी ए, ये तो दिखाई क्या पड़ रहा है, देखिए ध्यान से। कैपिटल आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की ले लीजिए और उसके साथ आई का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, चाहे ए इंटू आई करिए चाहे आई इंटू ए करिए, रिजल्ट हमेशा ए ही आएगा। मतलब मैट्रिक्स ए की आइडेंटिटी बदली नहीं, जो पहले ए था वही प्रोडक्ट के बाद भी ए बना हुआ है। ऐसे ही फंक्शन में देखिए, दो का कंपोजिशन लिया तो आई आ गया, फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इनवर्स के साथ हम लोगों ने यहां पर देखा था, ऐसे ही इसमें ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, खैर इनवर्स की बात यहां पर अभी ना करें। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग जानते ही हैं कि आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर एवरी एक्स, यानी कोई भी एलिमेंट एक्स लिया जाए उसकी इमेज हमेशा एक्स ही आएगी। तो ये हो गया आइडेंटिटी की मीनिंग। अच्छा, एडिशन ऑफ नंबर्स पर आ जाइए। 2 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट ना बदले 2, मतलब 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स, आइडेंटिटी ऑफ नंबर्स। 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 2 की आइडेंटिटी ना बदले, 1, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मतलब ये निकला है कि आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, आइडेंटिटी डिपेंड करती है किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ऑपरेशन पर डिपेंड करेगी आइडेंटिटी। अगर आप मैट्रिक्स प्रोडक्ट लेंगे तो आइडेंटिटी आई हो जाएगी, अगर आप फंक्शंस के लेंगे तो आई फंक्शन हो जाएगा, ऐसे। तो इसलिए अगर आप एडिशन लेंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी बदलती रहती है, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी से यहां मतलब सिर्फ ये आ रहा है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, be a binary operation in set A, then E belongs to A is called identity if A star E equals to E star A equals to A for every A belongs to set A। मतलब ये निकला, आप E को आइडेंटिटी एलिमेंट तब कहेंगे जब किसी भी एलिमेंट के साथ ये लगाया जाए तो रिजल्ट बदलना नहीं चाहिए। जैसे एडिशन में नंबर 2 बदला नहीं था तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन खास बात ध्यान दीजिएगा,
जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी सेट ए के अंदर ही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ई बिलोंग्स टू ए का खास रोल है यहां पर। अब जैसे मान लीजिए हमने एडिशन ऑफ नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिया, ऑपरेशन लिया ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एडिशन ऑफ नंबर। अब ए प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए तो आएगा ही आएगा फॉर एवरी ए। तो क्या इसकी जीरो आइडेंटिटी है? जीरो इज आइडेंटिटी क्या कह सकते हैं हम लोग? नो, जीरो इज नॉट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, जीरो एन में नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का भी उसी सेट में होना उतना ही जरूरी है जितना एलिमेंट का है। तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट यहां से उठाया, उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाया और आइडेंटिटी रखा, तो रिजल्ट जो आएगा वो तो खैर ए में होगा ही होगा, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो भी सेट ए में होनी चाहिए। तो मतलब जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, इट इज ट्रू, बट फॉर विच सेट? आप इंटीज होल नंबर्स ले लीजिए तो सही है, मतलब जिसमें जीरो आए। एन में नहीं आता, एन में सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डब्ल्यू लिया, जेड लिया, रियल नंबर लिया, रेशनल नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सब के लिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि जीरो सेट के अंदर लाई करेगी। तो कैसे बात आपको समझ आ रही है और उस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे कि एक्चुअली करना क्या है। और आप देखिए, ये जो 5 प्रॉपर्टी अभी बताएंगे आपको, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही पांचों चेक करना पड़ेगा। और पांचों के अलावा एक चीज और कि बाइनरी है कि नहीं है। पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना होता है, तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये चेक कर लिया। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है कि नहीं है वो चेक कर लिया। एसोसिएटिव है कि नहीं है उसके लिए ये चेक करेंगे। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है फाइंड करके देखेंगे। अगर आइडेंटिटी का एलिमेंट इसी के अंदर सेट के अंदर आ गया, मिल गया, तो फिर आप कहेंगे आइडेंटिटी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, आइडेंटिटी यूनिक भी होती है। मतलब नोट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार मस्ट बी यूनिक। मतलब ऐसा ना हो कि एडिशन के लिए जीरो के अलावा कोई और भी आइडेंटिटी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। जीरो फिक्स हो गया, जीरो इज आइडेंटिटी कहने का मतलब जीरो प्लस ए भी जीरो आइडेंटिटी का रिजल्ट होल्ड करेगा। बी प्लस जीरो लेंगे तो भी बी आएगा, सी प्लस जीरो लेंगे तो भी सी ही आएगा। जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी आइडेंटिटी वही आएगी, लेकिन जीरो के साथ ही आएगा। ऐसा ना हो कि बी के साथ 1 लेने पर आइडेंटिटी आ रहा है, नहीं हो सकता। एक सेट में एक ऑपरेशन के लिए एक ही आइडेंटिटी हो सकती है जो सबकी आइडेंटिटी होगी, अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो एज सच आप जैसे मान के चलिए, फैमिली की तरह से मान के चलिए कि फैमिली में एक तरह के लोग जैसे होते हैं कि एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं, तो एक ही सरनेम लगाते हैं ज्यादातर, या एक ही कास्ट के, इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो कुछ ऐसा है कि एक फैमिली है तो फिर अलग नहीं हो सकता। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऐसा नहीं है कि एक मेंबर के लिए अलग हो, दूसरे मेंबर के लिए अलग होगी, तीसरे के लिए अलग आइडेंटिटी है, नहीं, सबकी आइडेंटिटी एक ही है। तो वही यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि एक ही आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस हो गया, और हमने आपको बता दिया कहां पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, कहां पे नहीं कर रही है, चेक कर। तो आज की क्लास बेटा फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि 5:10 हो रहा है, फिजिक्स की क्लास भी है। तो आज की क्लास इतना करते हैं और फिर कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करें। कल कोशिश करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। ज्यादा नहीं समझना, देखिए कंपटीशन लेवल पर आगे आना चाहिए। और जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे 12th के बाद, क्योंकि जो कि पॉसिबल है कि अब लगभग सारी चीजों में एंट्रेंस होगा और आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि जिस तरह से आप रिजल्ट देख रहे हैं आने वाले समय में कि काफी चीजें कम कर दी गई हैं, शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन सिलेबस में ये है। तो कंपटीशन में आपको बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा, इसलिए इसकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, 1-2 टर्न लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हम उन्हीं पर फोकस करेंगे। जुलाई ऑनवर्ड्स या एक बार कोर्स पूरा होने के बाद हम उन पर फोकस कर जाएंगे जो 70% में बचेगा सिलेबस में। जो 30% होगा उसको रिवीजन में दोबारा नहीं टेकअप करेंगे, लेकिन शुरुआत में सब पढ़िए, क्योंकि आपके कोर्स में है तो कहीं ना कहीं तो आना ही आना है। ठीक है, तो क्लास बेटा ओवर करी जाए आज की फिर, है ना। थोड़ी देर बाद आपको ये क्लास इस पर मिल जाएगी वापस, तो जिसका छूट गया है कहीं पर या क्लास मिस हुई है वो देख लीजिएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो क्लास हम ओवर कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके बेटा।